हेलो एवरीवन, मैं जसविंदर कौर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ टॉपर्स ट्यूटोरियल में। नाउ वी आर हियर विद अनदर टॉपिक ऑफ ग्रामर। आज हम एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का, दैट इज वर्ब्स। वर्ब्स तो हमने हर कहीं पढ़ा ही है और बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी हैं। दैट वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। सबसे सिंपल अगर हम वर्ब को डिफाइन करें तो वर्ब क्या चीज है? दीज आर द वर्ड्स that tells us about actions that are taking place. Verbs are the doing words. A verb is a word that expresses a physical action. Physical action के बारे में बताता है, जैसे कि to swim, to write, to climb. ये सब जो है ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, हमारे एक्शंस है जिनको बताता है। स्विम करना, लिखना, पेड़ पे चढ़ना, ये सब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है। देन इट एक्सप्रेसेस अ मेंटल एक्शन। हमारे मेंटल एक्शंस को भी एक्सप्रेस करता है वर्ब, लाइक टू थिंक, टू गेस, टू कंसीडर। हम क्या सोच रहे हैं, हम किस बारे में क्या गेसेस लगा रहे हैं। दीज ऑल कम्स अंडर मेंटल एक्शन। देन इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ बीइंग। हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके एक्शंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी, टू एग्जिस्ट और टू अपीयर। कोई चीज कहाँ पे कैसे अपीयर कर रही है, एग्जिस्ट करती है, हो रही है, उन सब एक्शंस को कौन बताता है? वर्ब्स। सो नॉर्मली हम अगर एक बिल्कुल ही सिंपल वर्ड में अगर हमें वर्ब्स को लर्न करना है, देन यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू थिंक ऑफ वर्ब्स एज डूइंग वर्ड्स। यस, डेफिनेटली वर्ब्स जो है वो हमारे सिंपली वी कैन कॉल देम डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स मीन्स जिनसे हमें किसी भी चीज के एक्शंस का, किसी भी चीज के होने का, उसकी एक्टिविटी का पता लगता है। दोज आर वर्ब्स। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फिजिकल एक्शंस। अब जो वर्ब्स हमारे फिजिकल एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हियर आर सम सेंटेंसेस विद वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल एक्शन। कुछ जो हमारे वर्ब्स जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ब इज इन द बोल्ड। जो हमारे वर्ब्स हैं वो हमें बोल्डली हमें बताए गए हैं। शी टेल्स पेग्स एंड लकी हिदर। क्या सेल्स? शी सेल्स पेग्स एंड लकी हिदर। अब वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या सेल कर रही है? पेग्स। दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग्स। सेल्स क्योंकि ये एक्शन है, एक्शन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज अ वर्ब। अनदर इज, in this example, the word sells is a verb. It expresses the physical activity to sell. Physical activity बता रही है, क्या एक्टिविटी है? किसी चीज को बेचना, सेल करना। The doctor wrote the prescription. डॉक्टर क्या कर रहा है? लिख रहा है प्रिस्क्रिप्शन। So here in this word, इस सेंटेंस के अंदर हमारा वर्ब क्या है? wrote. wrote means लिखना. In this sentence the word wrote is a verb. It expresses the physical activity to write. Physical activity बताई जा रही है, हम लिख रहे हैं। Elson bought a ticket. Elson ने क्या किया? टिकट को खरीदा। Bought, खरीदना। In this, bought is a verb. It expresses the physical activity to buy. Definitely, लिखना, सेल करना, खरीदना, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं और ये हमें इन वर्ब्स के थ्रू पता लग रही हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्सन ने टिकट को बाय किया, टिकट खरीदा, सो उसने एक फिजिकल एक्टिविटी की। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्ब्स दैट कम्स अंडर फिजिकल एक्शन। ये हमारे फिजिकल एक्शन के अंदर आते हैं। नाउ दे आर वर्ब्स दैट कम्स अंडर मेंटल एक्शन। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग मेंटल एक्शन। कौन से हमारे वर्ब्स हैं जो हमारे मेंटल एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं? While many verb expresses physical actions, for example, to jump, to dance, to sing, verbs can also express mental actions. जहाँ पे जो verbs हैं हमारे physical actions को express कर रहे हैं कि हम डांस कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, वहीं पे verbs हमारे mental actions को भी control करते हैं। Like, she considers the job done. उसने ये सोच लिया कि काम हो गया। मेंटल एक्शन। कंसिडर,
The verb consider is a verb. ये जो consider word है ये हमारा verb है. It expresses the mental activity to consider. Mental activity बता रहा है कि हमने ये सोच लिया, हमने मान लिया कि ये काम हो गया है. Peter guessed the right number. पीटर ने गेस किया कि ये नंबर बिल्कुल राइट है. गेस करना, हम अपने थॉट्स, हम अपने मेंटल एक्टिविटी है ये हमारी. द वर्ड गेस्ड इज अ वर्ब. इट एक्सप्रेसेस द मेंटल एक्टिविटी टू गेस. मेंटल एक्टिविटी, सोचने की मेंटल एक्टिविटी को बता रहा है. आई थॉट द सेम थिंग. द वर्ड थॉट, मैंने सोचा, मैंने वही सेम चीज के बारे में सोचा. द वर्ड थॉट इज अ वर्ब. डेफिनेटली वर्ब है. इट एक्सप्रेसेस द मेंटल एक्टिविटी टू थिंक. क्या एक्सप्रेस करना है? मेंटल एक्टिविटी, सोचने की मेंटल एक्टिविटी. सो सी, मेंटल एक्टिविटीज को भी वर्ब्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं. वर्ब्स एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग. नाउ अनदर टाइप इज कि हमारी एग्जिस्टेंस को कैसे शो करते हैं वर्ब्स. नाउ दिस वी विल लर्न. अ स्मॉल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्टिविटी एट ऑल. कुछ हमारे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो वर्ब्स हैं. सी, वर्ड्स हैं जो वर्ब्स हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो हमारी एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं. दे एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग. वो हमारी क्या स्थिति है, क्या एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में बता रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन दिस ग्रुप इज अ वर्ब टू बी. इसके अंदर कौन सा होता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब? वो है टू बी, राइट, जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है. Here are some real examples with the verb to be. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे to be verb के साथ. Advan is the largest animal in the area. Now, यहाँ पे the word is a verb from the verb to be. To be verb से ही हमारा एक verb निकल के आया is. क्या बता रहा है कि एडविन क्या है? सबसे बड़ा एलिफेंट है इस एरिया का. It was a joke. ये एक मजाक था. The word was is a verb from the verb to be. To be की फॉर्म ही है was. और क्या बता रहा है? ये verb की स्टेट को बता रहा है कि वो तो एक जोक था. Next is I am. यहाँ पे the word am is a verb from the verb to be. यहाँ पे am क्या है? हमारा verb है जो किससे निकल के आया है? to be से. Here are some other verbs that expresses a state of being. कुछ और भी ऐसे words हैं जो हमारी इस state को justify करते हैं. That is alien life almost. Alien life almost certainly exists. Definitely. Aliens की जो life है वो कहीं ना कहीं तो exist करती होगी. कहीं ना कहीं किसी planet पे तो aliens होंगे. So here the word exist is a verb. हमारी existence को बता रहा है. Aliens की existence को बता रहा है. The word exist is a verb from the verb to exist. ये जो verb है हमारा existence को justify कर रहा है. It seemed funny at the moment. The word seemed is a verb from the verb to seem. हमारी existence को justify कर रहा है, state of being को बता रहा है. So these were the type of verbs. Now we will talk about the types of verb. As we have covered, a verb can be categorized as a physical verb, a mental verb, or a state of being verb. However, a verb will often be further categorized as one of the following things. Now, जैसे हमने अभी ये चीज को जस्टिफाई किया कि जो वर्ब होता है वो क्या बताता है? हमारे फिजिकल एक्शंस को बताता है, मेंटल एक्शंस को बताता है, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है. इसी तरीके से हमारे जो वर्ब्स हैं उनको और भी कई सारी सब कैटेगरीज के अंदर जस्टिफाई किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक्शन वर्ब. अब हमारे एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और थिंग कैन डू. एक्शन वर्ब हमारी उन एक्टिविटीज को बताता है, रिफ्लेक्ट करता है जो एक पर्सन या फिर कोई भी चीज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल ली ईट्स केक. ली क्या एक्शन कर रहा है? केक खा रहा है. ली ईट्स केक. ईटिंग इज समथिंग ली कैन डू. ईटिंग एक ऐसी चीज है जो ली कर सकता है. द बियर चेज्ड द सैल्मन इन द शैलो
रैपिड्स। अब जो बियर है, चेज्ड यानी पीछा करना, बियर क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। चेजिंग इज समथिंग द बियर कैन डू, एक्शन हो रहा है। ऊपर क्या एक्शन हो रहा था, ईटिंग का, नीचे क्या एक्शन हो रहा है सेकंड आपके सेंटेंस में, चेजिंग का, पीछा करने का। कंपेयर दीज वर्ब विद दीज, ली लाइक्स केक। अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ली लाइक्स केक। ये जो हमारा वर्ब है, टू लाइक इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज अ स्टेट। एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं हो रही, बट इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग कि ये चीज है। उसको क्या पसंद है, केक्स पसंद है। द बियर इज हंग्री, टू बी इज नॉट एन एक्टिविटी, इट्स अ स्टेट। डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि स्टेट ऑफ बीइंग इज कहां से आया हमारा, टू बी वर्ब से। सो द बियर इज हंग्री, बियर को भूख लगी है। एक्टिविटी नहीं हो रही लेकिन हमारा वर्ब जरूर हो रहा है, दैट इज is. Another form is static verb. A static verb expresses a state rather than an action. हमारा जो static verb है वो एक्सप्रेस करता है किसी भी चीज की स्टेट का rather than its action. एक्शन को जस्टिफाई नहीं करता. A static verb typically relates to a state of being. ये क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज के होने, किसी चीज के एग्जिस्टेंस को बताता है। अ थॉट और एन इमोशन, या तो कोई थॉट या फिर कोई इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट होम, शी बिलीव्स इन फेरीज, ही फील्स इलेटेड। नाउ ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे इन तीन सेंटेंसेस में आपके जो वर्ब्स हैं वो क्या है, एम, बिलीव्स, फील्स। ये क्या है, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है। ये कोई एक्शन नहीं है जहां पे कोई फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन हो रहा हो, इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा, बट इट इज व्हाट, इट इज स्टेट ऑफ बीइंग, ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। देन कम ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट एक्ट्स ऑन समथिंग। ये वो वर्ब्स हैं जो किसी चीज के ऊपर एक्ट करते हैं। दैट इज इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके पास, किसी भी चीज की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द डॉग, मैंने डॉग को देखा, एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, मैंने देखा। Here the direct object is the dog. ऑब्जेक्ट क्या है, डॉग। क्या उस पे एक्शन हो रहा है कि मैंने उस डॉग को देखा। Lee ate the pie. पाए क्या है, ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या हो रहा है, खाना, ate. Here the direct object is the pie. The postman will give Sarah the letter. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। क्या दिया जा रहा है, लेटर दिया जा रहा है। Here the direct object is letter. Now there is one more thing that we have to put in our mind while using these verbs. क्या चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। The direct object of a transitive verb can be found by finding the verb and asking what. Definitely transitive verbs को अगर हमें use करना है तो हमें उसको बहुत ही notably use करना चाहिए। For example, saw what? Answer the dog. Ate what? Answer the pie. सी, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर क्या आ रहा है, पाई। ऑब्जेक्ट निकल के आया था ना, विल गिव व्हाट, क्या दिया जा रहा है, लेटर। सो ये हमें इसके नोटेबल चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कम इंट्रेंसिव वर्ब्स। अब इंट्रेंसिव वर्ब्स क्या होते हैं, एन इंट्रेंसिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट एक्ट ऑन समथिंग। ये वो वर्ब्स हैं जो किसी के ऊपर एक्ट नहीं करते, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करते। देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेन फेल, बारिश हो रही है। यहाँ पे क्या वर्ब है, फेल, एक्शन हो रहा है। माई थ्रोट हर्ट्स, मेरे गले में दर्द हो रहा है। यहाँ पे एक्शन क्या है, हर्ट्स, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द कैट स्नीज्ड, कैट ने क्या किया, स्नीज किया। स्नीज मतलब छींक मारा। सो यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, स्नीज, लेकिन कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ कम्स द ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो एन ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम और क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। accompanies a main verb to help express tense, ये वो वर्ब्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में टेंसेस को, वॉइस को एंड मूड्स को। इन चीजों को हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने में। द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब आर बी, डू एंड हैव। ये तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इन देयर वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में इनको यूज किया जाता है, इन तीनों वर्ब्स को।
Here are some examples. Lee has eaten all the pies. Lee ने सारे pies खा लिए. Here the auxiliary verb has helps to express tense. Tense के बारे में बता रहा है कि ये काम past tense में हो चुका हुआ है. Lee ने सारे पाए खा लिए हैं. The table has been prepared. टेबल जो है वो बन चुका हुआ है. Has been tense के बारे में बता रहा है. Here the auxiliary verb has been helped to express voice. Voice के बारे में भी बता रहा है. In this case the passive voice के बारे में बता रहा है. If he were to arrive in the next 10 minutes, we would be on the schedule. यहाँ पे कौन से दो verbs है हमारे auxiliary? Were and would. Here the auxiliary word verb and would help to express mood. Mood बता रहे हैं कि if he were to arrive, कि अगर उसने आना है तो वो अगले 10 मिनट में आ जाएगा और उसके बाद हम शेड्यूल कर लेंगे अपना. In this case the subjective mood. Moods के बारे में हमें बताते हैं जो verbs हैं. Then come modal verbs. Now modal verbs क्या होते हैं? Modal verb is a type of auxiliary verb. ये भी एक auxiliary verb की type है. Used to express ideas such as ability, possibility, permission and obligation. ये जो words हैं, ये जो verbs हैं स्पेशली, ये क्या चीज बताते हैं? एबिलिटी बताते हैं किसी चीज के होने की, पॉसिबिलिटी कि क्या हो सकता है, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. द modal auxiliary verbs are can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will and would. ये हमें verbs थोड़े थोड़े अपने माइंड में तो लर्न करने की जरूरत है, तभी क्या होगा, हम इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ली कैन ईट अ लॉट ऑफ पाइज. ली क्या कर सकता है? बड़ी सारी पाइज खा सकता है. हियर द मोडाल वर्ब कैन हेल्प टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ एबिलिटी. एबिलिटी बता रहा है कि ली क्या कर सकता है? बहुत सारी पाए खा सकता है. ली माइट ईट दैट पाई बिफोर ही गेट्स होम. माइट, यहाँ पे माइट वर्ड आपका ऑक्सिलरी है. दैट हेल्प्स टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है वो घर जाने से पहले ये पाए खा ले. ली में ईट एज मेनी पाइज एज ही लाइक्स. ली जितनी चाहे पाइज उतनी खा सकता है. हियर द वर्ड मे एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ परमिशन. परमिशन बता रहा है कि उसको परमिशन है, जितनी वो चाहे उतनी खा सकता है. ली शुड गिव यू सम ऑफ दैट पाई गिवन यू बोथ इट बॉट इट. नाउ यहाँ पे जो आपका वर्ड शुड है वो आपकी ऑब्लिगेशन बता रहा है कि ली जो है वो पाए खा तो सकते हैं लेकिन उसको आपके साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि आप दोनों उनको खरीद के लाए हैं. सो यहाँ पे ऑब्लिगेशन बताया जा रहा है. नाउ कम द फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब होते हैं और फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. जो एक वर्ड से ज्यादा वर्ड से बनाए गए होते हैं, जिनके अंदर कई सारे वर्ड्स का यूज किया गया होता है. दोज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ड्स. अ फ्रेजल वर्ब हैज अ मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स. एक मेन वर्ब होता है और बाकी और सारे वर्ड्स जो होते हैं वो उसके हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं. आइदर अ प्रेपोजिशन और अ पार्टिकल. या तो प्रेपोजिशन होगा या तो पार्टिकल होगा. The phrasal verb usually has a meaning different to the main verb. Main जो verb है उससे उसका meaning different निकल के आएगा. A burglar often break a window to break it. Now जो burglar है वो क्या कर रहा है? विंडो को ऐसे बीट करता है कि वो टूट जाए. Here the phrasal verb break in means to enter illegally. That means कि यहाँ पे break in जो word है वो इनडायरेक्टली क्या चीज के लिए यूज किया गया है कि इलीगली उसने, बर्गलर ने, चोर ने जो विंडो है उसको तोड़ दिया. इफ यू ड्रॉप द बैटन द टीम विल ड्रॉप बैक टू लास्ट प्लेस. कि अगर आप बैटन को गिरा दोगे तो जो टीम है वो लास्ट आ जाएगी. हियर द फ्रेज वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पे? ड्रॉप बैक मीन्स टू फॉल बिहाइंड विच इज डिफरेंट टू ड्रॉप. यहाँ पे जो हमारा मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि वो हार जाएगी, फॉल कर जाएगी, लेकिन रियलिटी में उसका मीनिंग क्या होता है? टू ड्रॉप. सो जो ये वर्ड्स है फ्रेजल वर्ब्स, इनका क्या काम होता है? कई सारे वर्ड्स के साथ जुड़ के लगते हैं और ये डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स दैट वी हैव अंडरस्टूड. आई होप आप सभी को ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. सो विल मीट द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.